अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। बड़ी और अहम खबर के साथ शल्लात मंगलात मंगूचर में दहशतगर्दों की फौजी छावनी पर हमले की कोशिश को नाकाम बनाया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 12 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए गए हैं, जबकि दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाई में हमारे 18 जवान शहीद हुए हैं। दोस्तों, दुनिया में इस वक्त कहीं पे इस तरह नहीं हो रहा जिस तरह पाकिस्तान में हो रहा है। मुझे ऐसे लगता है कि शायद ये दुनिया की अनोखी मिसाल है। हम 18 पाकिस्तान के जो एफसी के जवान हैं वो शहीद हो गए हैं। मैं हूं सिंध, मैं हूं पंजाब, मैं हूं खैबर पख्तूनख्वा, मैं हूं गिलगित बल्तिस्तान और मैं हूं बलोचिस्तान। मीडिया से बिल्कुल अपने सर पे हाथ रख के कसम खाओ कि ये जो खबर दे रही है सच है। मैं अपने सर पे हाथ रख के कसम खाती हूँ, जो मैं आपको खबर दे रही हूँ वो बिल्कुल सच है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान टीटीपी ने अब की बार फिर से पाकिस्तानी आर्मी यानी कि फ्रंटियर कोर के कैंप्स को कब्जे में लिया, उनके पोस्ट को, और कब्जे में लेने के बाद उसमें डायनामाइट लगाया और उसे उड़ा दिया। डायनामाइट या जो भी उनके पास था, आरडीएक्स या जो भी, सब कुछ एक्सप्लोसिव लगा के उसे उड़ा दिया। एक पोस्ट नहीं है, कई पोस्ट है। मैं चौकी की बात नहीं कर रहा हूँ, छोटी सी चौकी जो होती है जिसमें दो तीन पुलिस वाले बैठे थे, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये बड़ा कैंप था जिसको उड़ाया गया। इसका वीडियो भी उन्होंने रिलीज किया, वीडियो भी हमारे पास है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताऊंगा कि ये पाकिस्तानी आर्मी या फ्रंटियर कोर अपने ही एरियाज में हारती क्यों जा रही है। क्या इक्विपमेंट की कमी है या जज्बे की कमी है? दो चीजें। तीसरी चीज ये कि जज्बा टीटीपी के पास बहुत ज्यादा है, क्योंकि उन्हें ये पता है कि अगर हम जीते तो हमें जमीन मिलेगी और हारे तो हमें 72 हूरें मिलेंगी। वो उसी 72 हूरों के लिए लड़ रहे हैं। हमारे पास जो इस समय वीडियो है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसका ऑडियो मैंने हटा दिया है क्योंकि ऑडियो में कुछ उन्होंने अपना गाना लगा रखा था, वो गाना नहीं दिखाना था। वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, ये वीडियो देख लीजिए। ये है कैंप, इसके पीछे पूरा का पूरा फ्रंटियर, ये बारूद लगा के उड़ा दिया उन्होंने। बहुत सही, सबके सामने वीडियो अवेलेबल है। मैंने इसको स्लो मोशन में फिर उसके बाद दिखाया आपको। ये कैंप जो एक बिल्डिंग इमारत बनी दिख रही, इमारत के पीछे कैंप्स हैं कुछ, और इमारत के अंदर कुछ सैनिक होते हैं। और जो पाकिस्तानी सैनिक थे वो भाग गए थे और हमें देख के, टीटीपी को देख के भाग गए। उसके साथ साथ टीटीपी इससे पहले कर रही थी कैंप की और हमले, तो पाकिस्तानी सेना के लोग एक एक करके भागते जा रहे थे। जो जय दोस्तों, राम राम जी आप सभी को। पाकिस्तान के कलार जिले के मंगचोर क्षेत्र में एक घटना घटी है जिसके अंदर 18 पाकिस्तान के जवानों को है खत्म कर दिया गया है। और उसके बाद जो पाकिस्तान की सेना को बयान देना होता है वही दे दिया कि इसमें बाहरी ताकतों की है जो हाथ है। सबसे पहली बात तो भाई, जब तुम खुद कहते हो कि भाई हमारी आर्मी नंबर 1 आर्मी है, इधर फिजा खलीफा की वीडियो दिखाऊंगा जो चीख चीख कर कह रही है बलूचिस्तान के अंदर इतना तांबा है, बलूचिस्तान को नासा भी है उस पर रिसर्च कर रहा है, गेहूं उगने बाहर निकलने के लिए बेताब है, तो भाई रोका किसने है? और जब काम करने के लिए कहते हैं तो बाहरी ताकतें, भारत ने इसको रोक रखा। भाई तुम्हारी आर्मी आई सही क्या कर रही है? वीडियो देखिए, अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। बलोचिस्तान मादनी वसाइल से माला माल भी है। अच्छा। और यहाँ सिर्फ रेकॉर्डिक में 65 अरब डॉलर का तांबा है। यहाँ ज़ियारत और कलात में एल्यूमिनियम के वसी ज़खायर मौजूद हैं और बाज़ इलाकों की ज़रखेज़ ज़मीन अनाज उगलने को बेताब है। यहाँ सारा साल ऑपरेशनल रहने वाली गवादर की बंदरगाह तिजारती बहरी जहाज़ों के लिए अलग से कशिश रखती है। फिर मसला क्या है कि बलोचिस्तान इतना पीछे क्यों है? ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। बहुत सारी वजूहात में यकीनी तौर पर हमारी हुकूमतें भी इसकी जिम्मेदार है, लेकिन इसका एक बड़ा सबब सरहद पार बैठे दुश्मन की साजिशें हैं। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। भारत ने मकबूजा कश्मीर की तहरीक आज़ादी की हिमायत का बदला लेने के लिए 20 बरस पहले बलोचिस्तान में अलहदगी पसंद जत्थों को मजबूत करना शुरू किया, उनकी सहूलतकारी की, अफगानिस्तान में उन्हें पनाह दिलवाई और वहाँ ट्रेनिंग कैंप बनाए और बलोचिस्तान में दहशत और वहशत का भयानक खेल शुरू किया। बलोचों के ऊपर तशद्दुद, बलोचों के ऊपर टॉर्चर और बलोचों का पलटवार, जिसका नाम है मजीद ब्रिगेड। ऐसे अटैक करना जिससे वापस आना नामुमकिन हो। और पाकिस्तान में सिर्फ बलोचिस्तान में हथियार नहीं है, पंजाब में भी हथियार है। ये हो सकती है पुतिन की गलती, हो सकती है नरेंद्र मोदी जी की गलती, हो सकती है सबकी गलती हो सकती है दुनिया में, शी जिनपिंग भी गलत हो सकता है। लेकिन इसमें भी ये सब लोग कह रहे हैं कि रॉ की साजिश है, रॉ की साजिश है, रॉ की साजिश है। बलोच लिबरेशन आर्मी, बलोच रिपब्लिकन आर्मी और दीगर जत्थों को टास्क दिया कि बलोचिस्तान में इतना खौफ फैल जाए कि यहाँ कोई आने का नाम ना। अच्छा। सरमायाकार तो बलोचिस्तान का नाम सुनते ही कानों को हाथ लगा ले। तरक्याती कामों को सबूताज करके, हुकूमती रिच को चैलेंज करके, आम बलोच की जिंदगी अजीरन बनाकर, शिकवों, शिकायतों, नाराजगियों को प्रोपेगेंडे के खमीर में मिलाकर नौजवानों को बागी बना दिया जाए। ये अपने प्रोपेगेंडे से नौजवानों को शर्मचार बनाकर बारूदी जैकेटें पहनाने में मसरूफ है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है, किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएं? किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएं? ये जो दहशतगर्दी का वाक़या है, सारी दुनिया जो है वो अपने कामों में लगी हुई है।
और पाकिस्तान आज भी दहशतगर्दों से लड़ रहा है। ये है चीज़ बस, सिर्फ आज भी हम दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं। दुनिया अपने कारोबार कर रही है, दुनिया अपने बिजनेस कर रही है, दुनिया को इस चीज़ से कोई फिक्र नहीं है कि इस खित्ते में क्या हो रहा है। और हम किससे लड़ रहे हैं? हम दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं। हमें कोई समझ नहीं आ रही किधर जाना है, क्या करना है। पाकिस्तान के अंदर इतने इतने बड़े वाक़यात हो जाते हैं, पाकिस्तान के अंदर कभी डिबेट ही नहीं हुई, कभी डिबेट ट्रिगर ही नहीं की कि यार किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएं। अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया है कि अफगानिस्तान के पास जो $7 अरब का असला पड़ा हुआ है, वो असला जो अमेरिका छोड़ गया था, वो असला किधर इस्तेमाल हो रहा है? ये वही असला है जो आए रोज़ पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होता है। क्या हम इन बातों का हम किसी से जवाब मांग सकते हैं, या क्या इस पे बहस कर सकते हैं? क्या दुनिया के अंदर इतने थिंक टैंक्स हैं, इतने मीडिया हाउसेस हैं, इतने टीवी नेटवर्क्स हैं, इतने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, क्योंकि कोई है पाकिस्तान का ऐसा स्ट्रॉन्ग एडवोकेट जो इस चीज़ के ऊपर बात कर सकता हो? इज देयर एनीवन हु कैन स्पीक फॉर पाकिस्तान? पॉलिटिकल पार्टीज बोलती हैं तब जब हुकूमत में हो, वो अपोजिशन में हो तो वो कहते हैं ये तो तुम्हारा मसला ही नहीं है, ये तो मसले किसी और के, ये तो फौज जाने, ये तो लॉ इन्फोर्समेंट जाने, ये तो पुलिस जाने, हमने इनसे क्या लेना देना। सही बात है। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इंटीरियर मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर की स्टेटमेंट आ गई एंड फिर खामोशी हो गई। जाके आप उनके सर पे पहले भी जब ये लोग पाकिस्तान में आए थे, अगर आप आज से कुछ अर्सा पहले पीछे चले जाएं तो हाँ, KPK के हालात जो थे वो बहुत ख़तरनाक हो गए थे। बिकॉज मेरे अपने, बल्कि मैं तो खुद, मेरी मिसेस जो हैं वो बाकायदा विक्टिम बन चुकी हुई हैं उसकी बम ब्लास्ट की, जब मून मार्केट में हुआ था 2008। समझने की ज़रूरत है। अब हम कैसे कहें, जब हमें रशिया के साथ लड़ाना था इनको तो हमने कहा कि ये जिहाद है, फिर जब अमेरिका के खिलाफ लड़ना था तो हमने कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर उन जाहिर बात है कॉन्फ्लिक्ट तो क्रिएट होता है इन चीज़ों से। सर अगर हमने उनको ट्रेन किया तो फिर आज उनका इस्लाम और हमारा इस्लाम डिफरेंट क्यों है? सुन के गया था ना अफगानिस्तान, वो ऐसा है नहीं, नहीं है, नहीं है। किसी वक्त आप चैनल में बुलाएं, मैं आपको बहुत सारी रियलिटीज़ बताता हूँ, ठीक है? बहुत सारी रियलिटी। देखिए पॉलिटिकल लेवल पे क्या होता है, आप देखें अफगानिस्तान UNO में हमेशा हमारे पाकिस्तान के खिलाफ वोट देता है, ये रियलिटी है, जबकि इंडिया हमें फेवर में कई दफ़ा वोट है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, ये है भाई पाकिस्तान की हालत। देखिए जब छाती पीटनी होगी तो फिर बता देंगे भाई हमारा, मैं पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ, हमारा इस्लाम पहले है, पाकिस्तान हमारे लिए बाद में है, मजहब पहले है, हमारी आर्मी नंबर 1 है, जज्बा इतना है। भाई यहाँ पर BLO के पास ज़्यादा जज्बा है या फिर पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के लोगों के पास, क्योंकि दोनों ही मुस्लिम हैं। और कहते हैं कि पाकिस्तानी जब भी किसी पाकिस्तानी से बात कर ले कि भारत के साथ जंग होगी, गजवाए हिंद करेंगे और एक एक पाकिस्तानी सैकड़ों काफिरों पर भारी पड़ जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें जज्बा दिया है, कलमे के नाम पर मुल्क बना है। भाई यहाँ क्यों रुक जाता है कलमा तुम्हारा? यहाँ जब तुम खुद को डेवलप करने की तुम्हारी बात आती है तो फिर तुरंत रॉ की साजिश आ जाती है। मैं देखिए मजहब को गलत नहीं कह रहा, मैं पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ कि वो मजहब पे क्यों टाल देते हैं बातों को, और जब जवाब देने की बात आए फिर भारत पे घेर देते हैं कि भाई भारत ने ये साजिश करा दी। भाई भारत एंट्री कैसे कर रहा है तुम्हारे देश में, मुझे ये नहीं पता लग रहा। तुम्हारी आर्मी, तुम्हारे जो ISI है, तुम्हारे गुप्तचर हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो इसका मतलब वो अपना काम नहीं कर रहे हैं, वो भी बिक रहे हैं डॉलरों पे। भारत उनको खरीद रहा है, रो उनको डॉलर देती है और अंदर घुस जाती है। भाई आखिरी में तो यही कहा जाएगा ना। और मैं गलत तो नहीं कह रहा, मैं अगर कुछ गलत हो तो कमेंट में जरूर लिख दे। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।